दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। आज रक्षाबंधन है और सभी पार्टियों के जो नेता हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी पार्टियों में ये रक्षाबंधन यानी भाई बहन का जो असीम प्रेम का प्रतीक प्यार और जो ये त्यौहार है वो बखूबी मनाया जा रहा है, बड़े सौहार्द से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तरफ से भी जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने भी अपनी बहनों के साथ ये राखी बंधवाई है, राखी बांधा है इनको बहनों ने। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे विजुअल में कि किस तरह से भाई बहन का जो प्यार है वो प्रदर्शित किया जा रहा है, वो दिखा रहा है कि आपसी सौहार्द दोनों में अभी भी बरकरार है। दरअसल हम बात कर रहे हैं, एक सवाल किया जब हमने इनसे चिराग पासवान जी से कि आज सुनी कलाइयों के साथ जो एसटीईटी अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं गर्दनी बाग में, क्या उनकी बहनें इंतज़ार नहीं कर रही होंगी घर पे उनके कलाइयों को, अपने भाइयों को बांधने के लिए, उनके कलाइयों पर राखी बांधने के लिए? चिराग पासवान ने बड़े सौहार्दपूर्ण जवाब दिए। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। यही सब दुखद दृश्य हैं बिहार के। मुझे चिंता इस बात की ही हमेशा रही है कि मेरे मुख्यमंत्री ने 1.5 साल अपना बर्बाद किया। मुख्यमंत्री बनेंगे, बने रहेंगे, इसके साथ रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे, अब समय बर्बाद करेंगे, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, सिर्फ इन्हीं सब बातों में। अभ्यर्थियों की भर्ती को लेकर कौन बात कर रहा है, कौन चिंता कर रहा है? मैंने अनेकों पत्र, ना सिर्फ मुख्यमंत्री जी को, ना सिर्फ इनके मंत्रियों को, बल्कि इनके आयोग को, मैंने बार बार अभ्यर्थियों को लेकर, उनकी भर्ती को लेकर, तकनीकी विभाग के बैठे हैं, शिक्षक बैठे हैं, अलग अलग विभागों से जुड़े हुए लोग धरने पे बैठे हैं, पर उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। आज नई सरकार भी बन गई, नई सरकार भी बनने के बाद भैया बदलेगा क्या? उस दिन मुख्यमंत्री जी शपथ से पहले बोलते हैं अब विकास होगा, तो भैया 16 साल से आप क्या कर रहे थे? अब हम लोग विकास के काम पर ध्यान देंगे, तो भैया पिछले 16-17 लगभग 2 दशक होने को आया आपको, और 2 दशक के बाद अगर आधी बिहार की जनता को, और मैं इसको एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत है, आधी से ज़्यादा संख्या आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसमें छात्र हैं, उसमें शिक्षक हैं, अलग अलग विभागों के अभ्यर्थी उसमें जुड़े हुए हैं जो भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, महिलाएं हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है जहरीली शराब की मौत की वजह से। आज जब हम लोग एक तरफ सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, कितने परिवार और हैं जो उजड़े हैं आज भी जहरीली शराब पीने से। पीछे भी हम लोग गए थे, सारण हम लोग गए थे, छपरा में जिस तरीके से हुआ था, संभवतः आज भी वहाँ से खबर आ रही है कि 4 से ज़्यादा लोगों की उसमें मौतें हुई हैं, संभवतः आंकड़ा और भी उसमें बढ़ सकता है। इस दिशा में कौन काम कर रहा है? तो मुख्यमंत्री जी सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी खेलने पे ही अगर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, बिहार में अगर ध्यान नहीं देंगे, तो याद रखें जिस चिराग मॉडल का वो जिक्र करते हैं कि जिसने उनको नुकसान पहुंचाया, वो चिराग मॉडल पिछली बार उनके पाला बदलने की वजह से वो चिराग मॉडल क्रिएट हुआ था। जिस तरीके से उन्होंने जनादेश का उन्होंने अपमान किया, चिराग मॉडल क्या था भैया? जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व ही कर रहा था ना मैं। जनता ने मेरा साथ इसलिए दिया क्योंकि मैं उनकी दिल की बात रख रहा था। पिछली बार वो 1 नंबर से तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। अगली बार जब चुनाव होंगे, ये जो हरकतें कर रहे हैं बार बार पाला बदलने की, 0 पर जनता दल यूनाइटेड आउट होगी, ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अच्छा चिराग जी, मुख्यमंत्री पहले से ही कह रहे थे या आप सरकारी नौकरी? अब बताइए ना भाई, मुख्यमंत्री जी के स्टैंड तो कैसे बदलते हैं। वो वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं, किसी से छुपे तो है नहीं वो वीडियोस। तमाम वीडियो में जो मुख्यमंत्री ने क्या क्या बातें बोली, नेता प्रतिपक्ष ने उस वक्त क्या क्या बातें बोली, आज भैया ईमानदारी से कोई भी बता दे मुझे, क्या ये जो नई सरकार बनी है, क्या ये बिहार के विकास के लिए बनी है? क्या ये बिहार के विकास की सोच को मद्देनजर रखते हुए बनी है, या बिहार को एक नई ऐसी सरकार की अति आवश्यकता थी इसलिए ये सरकार बनी? क्यों बनी है ये सरकार? ये दो मुख्यमंत्री जी के स्टैंड तो कैसे बदलते हैं। वो वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं, किसी से छुपे तो है नहीं वो वीडियोस। तमाम वीडियो में जो मुख्यमंत्री ने क्या क्या बातें बोली, नेता प्रतिपक्ष ने उस वक्त क्या क्या बातें बोली, आज भैया ईमानदारी से कोई भी बता दे मुझे, क्या ये जो नई सरकार बनी है, क्या ये बिहार के विकास के लिए बनी है? क्या ये बिहार के विकास की सोच को मद्देनजर रखते हुए बनी है, या बिहार को एक नई ऐसी सरकार की अति आवश्यकता थी
इसलिए ये सरकार बनी। क्यों बनी है ये सरकार? ये दो महत्वाकांक्षी दलों के महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, या संभवतः कई और दलों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार बनी है। जो नेता एक दूसरे के विरोध में बातें कहते नहीं थकते थे, लिटरली पानी पी पी कर एक दूसरे को कोसना होता है, वो इन लोगों ने किया है। क्या क्या शब्द नहीं कहे, फॉर दैट मैटर इवन नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भैया बहुत सारी बातें कही गई हैं कि देश के सबसे बेशरम मुख्यमंत्री ये हैं। एक राष्ट्रीय चैनल पर उन्होंने यहाँ तक बोला कि आप मुझसे एफिडेविट लिखवा लीजिए, आप चलिए अभी वकील के पास चलिए, हम एफिडेविट लिखने को तैयार हैं। ये तमाम बातें बोलने के बाद जब आप एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, मुख्यमंत्री ने क्या क्या नहीं कहा था सदन में खड़े होकर, कितना नेता प्रतिपक्ष को उस वक्त सुनाया था उन्होंने कि मेरे भाई जैसे दोस्त के बेटे ना होते तो पता नहीं क्या करते नहीं करते, ये सब वो सब। इतनी सारी बातें कहने के बाद जब आप एक दूसरे के साथ आते हैं तो आपके शब्दों के तो मायने ही नहीं बचते ना भैया। मुख्यमंत्री एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने सत्ता विपक्ष सबके साथ इन्होंने अलायंस कर पर मुख्यमंत्री यही बने रहे। तो सत्ता का लोभ दिखाता है, लस्ट फॉर पावर। तो सुना आपने कि किस तरह से चिराग पासवान नीतीश कुमार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। इन्होंने कहा, स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ अपने कुर्सी बचाने को लेकर कभी इस दल कभी उस दल का जो है बदलाव कर रहे हैं, लेकिन बिहार की आधी आबादी यानी कुल मिला के कहा जाए कि ये युवाओं की जो आबादी है वो आज के दिन भी सूनी कलाइयों के साथ नौकरी की भीख मांग रहे हैं और उनकी बहनें उनके घर पर इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आज के बाद जो वादा तेजस्वी यादव ने किया है कि हमारे ज्वाइन करते ही 10 लाख नौकरी सबसे पहले मेरे कलम से सिग्नेचर किया जाएगा, क्या ये वादा पूरा करते हैं? एक बहन को वो ये वादा करते हैं कि अगली इस बार जो कलाइयाँ उनकी सुनी रह गई, क्या अगले रक्षाबंधन में उनकी कलाइयाँ सुनी नहीं रहेगी? हम इंतजार करते हैं उस वक्त का जब ये सीटेट हो, एसटीईटी हो या अन्य नौकरियों के लिए जो दिन रात जद्दोजहद कर रहे हैं नवयुवक, उनके साथ ये न्यायपूर्ण व्यवहार कर सकेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।